अल्टीमेट सर्वाइवर नया रियलिटी शो जो आपको जंगल में जिंदा रहने के असली मायने सिखाएगा। लेकिन वेस्ट वर्जीनिया के ये जंगल कुछ अलग ही सिखाने वाले हैं। यहाँ कैमरे के सामने बहादुरी दिखाने वाले ये कंटेस्टेंट तब असली खतरे से टकराते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। जंगल में घात लगाए बैठे कुछ ऐसे शिकारी है जो इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, विकृत और पहाड़ी लोग हैं। अब सर्वाइवल की असली टेस्ट शुरू होता है, जहां हर गलती जानलेवा है। क्या ये शहरी लोग इस अनजान और खूनी इलाके में टिक पाएंगे या ये जंगल के खूंखार निवासियों का अगला शिकार बनेंगे? रॉन्ग टर्न 2, जहां रियलिटी का रोमांस एक भयानक हकीकत में बदल जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत में एक मॉडल किम्बर्ली को देखता हूँ जो एक रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए वेस्ट वर्जीनिया में जा रही थी। किम्बर्ली का मैनेजर किम्बर्ली को फोन पर रियलिटी शो का लोकेशन बताते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर मिल के रास्ते से आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब किम्बर्ली इस रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ ही चुका था, तभी उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जब किम्बर्ली मोबाइल को देखता है तभी एक आदमी किम्बर्ली के गाड़ी में टकराते हैं। किम्बर्ली बुरी तरह डर जाते और गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखने जाते हैं। किम्बर्ली देखता है वो आदमी अभी भी जिंदा है। किम्बर्ली उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तभी वो आदमी उठकर किम्बर्ली की होठ को बुरी तरह काटकर उसकी होठों की मांस खा जाते हैं। किम्बर्ली दर्द से तड़प रहा होता है। किम्बर्ली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने से और एक आदमखोर आकर किम्बर्ली को बीच से दो टुकड़े कर देते हैं। अब दोनों आदमखोर किम्बर्ली का एक एक टुकड़ा ले जाते हैं। उसके बाद हम कॉर्नेल डेल मर्फी को देखता हूँ जो वेस्ट वर्जीनिया में होने वाली रियलिटी शो का होस्ट कर रहा था और इस शो का नाम एपोक्लिप्स होता है। इस शो में टोटल 6 लोग होते हैं। दरअसल किम्बर्ली भी इसी खेल का हिस्सा बनने जा रही थी, लेकिन किम्बर्ली वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उससे पहले ही आदमखोरों ने उसे मार दिया। और इस शो का डायरेक्टर एक माइक नाम का लड़का होता है। माइक इस शो का डायरेक्टर होता है। अब यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट रेडी होता है, लेकिन सिवाय किम्बर्ली के। अब यहाँ पर एक कंटेस्टेंट की जरूरत थी, इसीलिए माइक मारा को किम्बर्ली की जगह को फिल करने के लिए कहता है, यानी कि उसे 6 नंबर कॉन्टेस्टेंट बनने के लिए कहता है। मारा भी इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार होता है। माइकल इस जंगल के अंदर पहले ही कैमरे फिट कर चुका है और कंटेस्टेंट के सिर के साइड में एक एक कैमरा लगा देते हैं ताकि माइक उन पर अच्छी तरह नजर रख सके। अब डेल ही इस खेल को होस्ट कर रहा था। डेल 6 कंटेस्टेंट को 3 टीम में डिवाइड कर देते हैं और सभी को एक टास्क देते हैं कि जंगल में जाकर उन्हें खाना ढूंढना है। अब इन सभी को खेल का रूल्स भी समझा दिया जाता है। अब जंगल के एक कैमरे में हम नील को देखता हूँ जिसे 3 फिंगर गला काट कर मार देते हैं। तभी डेल भी गेम को सेटअप करके उसकी गाड़ी में आते हैं, लेकिन उसके गाड़ी को किसी ने तीर से पंचर कर दिया होता है। अब डेल पर भी कई तीर से हमला होते हैं, लेकिन डेल एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी 3 फिंगर उसी पेड़ में चाकू फेंकता है। डेल भी अपना चाकू निकालकर 3 फिंगर की तरफ फेंकता है और वो चाकू 3 फिंगर के छाती में घुस जाते हैं। 3 फिंगर चाकू को निकालकर उसमें लगे खून को चाटने लगते हैं। तभी डेल के पीछे और एक आदमखोर आते हैं और डेल को मारकर बेहोश कर देते हैं। उस तरफ माइकल टीम ए को कैमरे में शूट कर रहा था। दरअसल माइकल उन्हें कुछ और भी करवाना चाहते थे, यानी उन्हें इंटीमेट भी होने कहता है, लेकिन टीम ए का साथी जैक ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये शो उसकी फैमिली भी देखता है। और इस बात को कहकर जैक वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एलिना इस मौके को किसी भी तरह गंवाना नहीं चाहते हैं। एलिना अब माइक को इस काम के लिए फोर्स करता है। माइक भी थोड़ा सा सोचता है। उसके बाद हम मारा और नीना को देखता हूँ और उन दोनों को नदी के पास एक टास्क मिलता है। मारा किसी तरह इस टास्क को पूरा कर लेती है, लेकिन इसके बाद मारा माइकल और एलिना को इंटीमेट होते देख लेते हैं। ये देखकर मारा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मारा इस खेल में माइकल के लिए ही आया था। मारा माइकल को पसंद करता था। फिर नीना उसे समझा कर ले जाती है। फिर वहाँ जॉन्सी और एम्बर को जंगल में आग में पका हुआ मांस मिलता है। अब दोनों को लगता है ये पका हुआ मांस ही उसका टास्क है। दोनों उस मांस
मांस को ले जाती है। अब मारा और नीना चलते चलते एक घर तक पहुंच जाती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं ताकि वहाँ से किसी को कॉल कर सके, लेकिन वहाँ पर उनको उन आदमखोर लोगों की फोटो दिखाई देती है। इसमें 4 आदमखोरों की फोटो है, पा, माँ, सिस्टर और ब्रदर। इनको ये फोटो देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी का चलने की आवाज आती है। दोनों चुपके से देखने लगते हैं। वहाँ पर सिस्टर और माँ आते हैं और माँ को अब एक बच्चा होने वाला है और थोड़ी टाइम बाद माँ एक अजीब दिखने वाली बच्चे को जन्म देती है। मारा और नीना उन्हें देख ही रहा था, तभी माँ और सिस्टर दोनों लड़कियों को देख लेती है। इससे पहले कि वो इन पर हमला करते, ये दोनों दरवाजे अंदर से लॉक कर लेते हैं, लेकिन बाहर से सिस्टर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। अब इस रूम की सारी खिड़कियां भी पूरी तरह से लॉक है, तो नीना और मारा को मजबूरन उनके टॉयलेट से ही बाहर निकलना पड़ता है। अब दोनों जान बचाकर वहाँ से भाग ही रहा था, तभी आदमखोर पा दोनों को देख लेती है। पा एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारा को मार देते हैं, लेकिन नीना वहाँ पर नहीं रुकते। नीना वहाँ से भाग जाते हैं। पा उसके सिर से कुल्हाड़ी निकाल के नीना को ढूंढने चली जाती है। नीना किसी तरह खुद को पा के नजरों से छुपाते हैं। तभी वहाँ पर गाड़ी लेकर माँ पा को लेने के लिए आते हैं और गाड़ी के आगे मारा की बॉडी को भी बांधा होता है। माँ मारा की उंगली को थोड़ा खाकर जंगल में फेंक देते हैं और वो उंगली जाकर नीना के साइड में गिरता है। नीना खुद को किसी तरह छुप कर लेती है और पा और माँ वहाँ से जाने के बाद नीना भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब माइकल और एलिना इंटीमेट होने के बाद माइकल भी उसके गाड़ी तक चले जाते हैं और एलिना यहाँ पर अकेला होता है। आदमखोर ब्रदर एलिना को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और ब्रदर कुछ करने लगते हैं, लेकिन तभी सिस्टर उसे देख लेती है और सिस्टर को बहुत गुस्सा आते हैं और सिस्टर एक चाकू लेकर एलिना की तरफ जाते हैं। एलिना वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पानी में गिर जाते हैं। सिस्टर चाकू से एलिना के पीठ पर इतना वार करते हैं कि एलिना की हड्डी तक नजर आती है। एलिना की वहीं पर मौत हो जाती है। डेल वहाँ पर जब होश में आती है तो वो उल्टा बांधा होता है। उसके सामने ट्री फिंगर नील के बॉडी से मांस को काट रहा था। दरअसल ट्री फिंगर डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर ट्रक लेकर माँ और पा आते हैं और मारा की बॉडी को साइड में रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब ट्री फिंगर डेल को मारना चाहते हैं, लेकिन डेल ट्री फिंगर के मेन पार्ट में वार करते हैं और खुद को रस्सी से आजाद कर लेते हैं। डेल अब ट्री फिंगर के साथ बहादुरी से लड़ता है, क्योंकि डेल एक रिटायर्ड सोल्जर है। अब लास्ट में डेल ट्री फिंगर की गन छीनकर ट्री फिंगर को ही उड़ा देते हैं। फिर वहाँ पर माइकल उस गाड़ी में जाते हैं और सारी कैमरों को देखने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी गाड़ी चलने लगते हैं। पहले तो माइकल को लगता है उसका कोई दोस्त इस गाड़ी को चला रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी को माँ और पा चला रही थी। पा आकर माइक को बुरी तरह मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वहाँ पर जॉन सी, एम्बर और जैक तीनों बैठकर उस पके हुए मांस को बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन तभी नीना बहुत ज्यादा डरी हुई वहाँ पर आते हैं और नीना इन्हें वहाँ पर जो हुआ सब कुछ बता देती है। नीना कहती है हमको जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन जॉन्सी को लगता है ये कोई मजाक है और ये भी शो का एक हिस्सा है। तभी एम्बर की नजर उस मांस में जाते हैं तो उस मांस में किम्बरली का टैटू दिखाई देती है और अब ये लोग समझ जाती है कि ये लोग किम्बरली को ही खा रही थी। सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग माइक की गाड़ी तक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर माइक की गाड़ी पहले से ही गायब था। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें अपना जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ जाना होगा। डेल अब एक घर में पहुँचते हैं। वहाँ डेल को मिनार्ड मिलता है। मिनार्ड वही होता है जो रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक था। डेल यहाँ पर अपने जख्म पर टांके लगाते हैं। फिर मिनार्ड डेल को कहता है दरअसल ये जो जंगल में आदमखोर है वो सब इस पेपर मिल से निकलने वाली केमिकल से अफेक्टेड है और इसीलिए वो लोग इस तरह आदमखोर बन जाते हैं। डेल उसे कहता है कि उसने ट्री फिंगर को मार दिया है। ये सुनकर मिनार्ड को गुस्सा आते हैं और मिनार्ड डेल पर हमला कर देते हैं और मिनार्ड कहता है कि ट्री फिंगर उसका बेटा था। फिर डेल एक बॉम्ब को मिनार्ड के ऊपर छोड़ देते हैं और मिनार्ड के छितरे उड़ जाते हैं। अब डेल बाकी आदमखोरों से लड़ने के लिए तैयार होता है। अब वहाँ चारों कंटेस्टेंट पेपर मिल को ढूंढ रहे थे, तभी इन चारों पर ब्रदर और सिस्टर हमला कर देते हैं। ये तीनों कंटेस्टेंट ब्रदर और सिस्टर से लड़ रहे थे, लेकिन नीना तीनों को छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। अब तीनों कंटेस्टेंट ब्रदर और सिस्टर को घायल करके यहाँ से चले जाते हैं। नीना अकेला भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाते हैं और नीना वहाँ से निकल नहीं पाए, वहीं पर फंस जाते हैं। जैक नीना को ढूंढने का फैसला करता है। हालांकि नीना एक सेल्फिश लड़की है, फिर भी जैक नीना को ढूंढने अकेला ही चला जाता है। जैक नीना का आवाज सुनकर नीना तक पहुँच जाती है और उसको ऊपर लाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जैक नीना को तो ऊपर उठा लेती है, लेकिन उसका सोल्जर अफेक्टेड हो जाते हैं। फिर वहाँ पर आदमखोर के ट्रक आते हैं और दोनों भागते हुए
एक नदी के किनारे पर पहुंचता है। तभी आदमखोर सिस्टर आकर दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। दोनों को अब मजबूरन नदी में कूदना पड़ता है। फिर वहाँ पर एम्बर और जॉन्सी भाग ही रहे थे, तभी जॉन्सी रस्सी के फंदे में फंस जाते हैं। एम्बर उसे बचाने के चक्कर में वो भी दूसरे फंदे में फंस जाते हैं। अब दोनों रस्सी से उल्टा लटक रहा था। तभी वहाँ पर ब्रदर और पा आते हैं और पा इस बार ब्रदर को एक चांस देते हैं। ब्रदर भी एक ही तीर से 2 निशाना लगाते हैं। फिर वहाँ पर जैक और नीना उस मिल तक पहुँच जाते हैं और अंदर जाते ही उन्हें एक स्केलेटन मिलता है। नीना स्केलेटन को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उसे पकड़ लेती है और उसे कहता है एम्बर और जॉन्सी यहाँ पर आ रही है, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। यहाँ पर दोनों देखता है इस घर के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ है। ये सभी गाड़ी उनका था जिसको आदमखोरों ने मार चुका है। और वहाँ पर माइक की गाड़ी भी है। माइक की गाड़ी से दोनों को आवाज सुनाई देती है और दोनों गाड़ी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर माइक लाइव आ रहा था और इस लाइव में एक आदमखोर माइक का गला काट देते हैं। अब नीना और जैक को भी आदमखोर पकड़ लेती है और नीना को एक चेयर में बांध देते हैं और जैक को भी रस्सी से लटकाया होता है। अब ये आदमखोरों की परिवार इंसानी मांस खाने से पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद ब्रदर नीना को जबरदस्ती इंसान का मांस खिलाते हैं। फिर माँ एक मशीन में इंसान की वेस्ट मांस को डाल रहा था और नीचे से डेल उसे देख रहा था। डेल अंदर आते ही सबको पता चल जाते हैं। फिर सभी आदमखोर डेल को ढूंढने लगते हैं। फिर डेल एक ट्रैप में ब्रदर और सिस्टर को फंसा के बॉम्ब से उड़ा देती है। अंदर डेल जाकर नीना को आजाद करती है। फिर डेल जैक को भी आजाद कर देती है। उसके बाद पा और माँ वहाँ पर आकर उनके परिवार का टुकड़े टुकड़े देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अब पा डेल के शरीर में कई तीर चलाते हैं। फिर माँ डेल के गले में एक धारदार जंजीर को डाल लेती है और धीरे धीरे जंजीर उसके गले को काट देती है और डेल यहाँ पर मारा जाता है। अब नीना किसी तरह मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन जैक अंदर फंस जाती है। जैक को जबरदस्ती माँ और पा मशीन में डालने की कोशिश करते हैं। फिर नीना जाकर पा के गले में काट लेती है और जैक उसे मशीन में धकेल लेती है, जिससे पा का एक हाथ कट जाते है। उसे माँ उस मशीन से निकाल लेती है, लेकिन तभी नीना एक बटन को दबाती है और एक बड़ा सा लकड़ी जाकर दोनों से टकराते हैं और दोनों आदमखोर जाकर उस मशीन के अंदर चटनी बन जाती है। अब दोनों मरने के बाद जैक और नीना एक कार से यहाँ से निकल जाती है, लेकिन लास्ट में दिखाती है थ्री फिंगर अभी भी जिंदा होता है और थ्री फिंगर उस छोटी सी बच्चे को एक कटी हुई इंसानी उंगली को खिला रहा था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।